आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में नवनिर्मित नवीन मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण किया। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में नवीन मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण किया। जीसस एंड मेरी मार्ग चाणक्यपुरी क्षेत्र में 1.5 एकड़ में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में राज्यपाल स्वीट, मुख्यमंत्री स्वीट, विभिन्न श्रेणी के 108 कक्ष, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, एग्जीबिशन हॉल, आवासीय आयुक्त कार्यालय, किचन एरिया, डाइनिंग हॉल, वीआईपी लाउंज के साथ 23 आवासीय फ्लैट बने नवनिर्मित मध्य प्रदेश भवन का विधि विधान से पूजा अर्चना कर हर हर नर्मदे के उद्घोष के साथ आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अध्यक्ष वीडी शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह सहित मंत्री परिषद के सदस्य सहित सांसद और विधायक मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। इस साल 19.76% हमारी विकास दर है। हमारी जीएसडीपी 12 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है। देश की जीडीपी में हमारा योगदान 4.3% है। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज को याद करते हुए कहा कि मैं सुषमा दीदी को प्रणाम करता हूं। वो उस समय विदेश मंत्री थी और यह भूखंड विदेश मंत्रालय के पास था। उनसे जब मैंने आग्रह किया तो उन्होंने यह भूमि देने में देर नहीं की। पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दिए गए सहयोग का भी उल्लेख किया। जिन मित्रों ने इस भवन के निर्माण में अपना सहयोग दिया है, उनको पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मध्य प्रदेश की जनता को यह भवन समर्पित करता हूं। आगे कहाँ जा रहे हैं? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पंडित जी को भी लगाना होगा यहाँ। ये तोड़ना है, ऐसे रखना। मंगलम थोड़े से सांस हो जाओ नहीं। हर हर नर्मदे।
मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। इस साल करेंट प्राइजेट पे मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%। हमारी जीएसडीपी भी अब 12 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है और देश की जीएसडीपी में अब मध्य प्रदेश का योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, अब 4.6% है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आज नया मध्य प्रदेश का भवन भी यही दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है। ये केवल भवन नहीं है, यहां मध्य प्रदेश की जनता की भावनाएं भी है और आकांक्षाएं भी है। जैसा भी आपको बताया जा रहा था, पहले हमारे पास जो पुराना भवन था उसमें धीरे धीरे करके एक एक दो दो कमरे जोड़ जोड़ के उसको बढ़ाने की कोशिश हुई थी। आधुनिक जो सुविधाएं चाहिए काम करने के लिए वो भी उसमें नहीं थी और कक्ष भी जैसे थे उसमें अगर विधायक मित्र भी आके रुकते थे, मंत्रीगण आके रुकते थे, जो मुलाकात करने आते थे वो उसी बिस्तर पे बैठ जाते थे क्योंकि और कोई व्यवस्था ही नहीं थी जिस पे मंत्री जी सोते थे या विधायक जी सोते थे। अत्यंत सीमित स्थान था और इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि एक काम की दृष्टि से आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नया मध्य प्रदेश भवन बने और आज वो मध्य प्रदेश भवन बन के तैयार भी है। आज आपका लोकार्पण भी हुआ है और उसी भवन के सभा कक्ष में आप बैठे हैं। मैं इस अवसर पर याद करना चाहूंगा क्योंकि जब हमें भूखंड की आवश्यकता थी तब शहरी विकास मंत्री थे श्रीमान वेंकैया नायडू जी। हम वेंकैया जी के पास गए, लेकिन दूसरी एक विशेषता यह थी कि यह जमीन विदेश मंत्रालय के पास थी। तो सुषमा जी दीदी को आज मैं प्रणाम करना चाहूंगा। सुषमा दीदी विदेश मंत्री थी। हमने उनसे जाके निवेदन किया कि मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छे भवन की आवश्यकता के लिए जमीन चाहिए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इस इलाके में ये भूखंड लेना इस समय आप जानते हो कितना कठिन काम था। आशीष शायद यहां होंगे, वो इस समय हमारे रेजिडेंट कमिश्नर हुआ करते थे। मैं काम पे लगाया था कि रोज फॉलो अप करो। सुषमा जी, वेंकैया जी और तोमर जी आज नहीं है, उनको भी हमने मंत्री थे तो कहा था कि आप भी सहयोग करो। सबके सम्मिलित प्रयासों से पहले तो जमीन का आवंटन, भवन तो ऐसा बने कि 50 साल फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़े।
अभी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बजट के माध्यम से 50 साल के बाद भी भारत कैसा होगा उसकी बुनियाद रखी। हमारा भवन भी आने वाले कई वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया है। मैं इस भवन के निर्माण में जिन भी मित्रों ने सहयोग किया है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एजेंसी तो हमने भारत सरकार की ही तय की थी। एनडीएमसी ने अब काम के पूर्णता का भी सर्टिफिकेट वगैरह सब पूरा करके एनवीसीसी ने इस भवन को बनाया। इसकी विशेषता यह कि आसपास सारे कार्यालय हैं, हमारे मंत्रियों के अलग अलग मंत्रालय आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी जब इसको बनाने की योजना बनी तो कितने कक्ष बने इसमें, तो मन में आया कि कोई थोड़ा विशेष नंबर होना चाहिए। तो हमने तय किया 108 कमरे बनना चाहिए, कक्ष इसमें बनना चाहिए। और 108 आप जानते हैं हमारे यहाँ योग शास्त्र में भी 108 का अंक आध्यात्मिक परिपूर्णता का भी प्रतीक है और वैदिक विज्ञान के अनुसार 108 सृष्टि की संपूर्णता का भी द्योतक है। यह अंक ब्रह्मांड और हमारे एकमेव होने का सचमुच में एक उदाहरण है। मैं मानता हूं निश्चित ही यह भवन भी केंद्र और राज्य के सह अस्तित्व की भावना को और मजबूत करने का काम करेगा। हाल में हम बैठे हुए कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष भी है, एग्जीबिशन हॉल भी है, किचन एरिया, डाइनिंग हॉल, वीआईपी लाउंज, अलग अलग तरह की सुविधाएं। और आप अगर देखेंगे एक बार आप जरूर देखना है इसको ठीक से, क्योंकि कला और सांस्कृतिक धरोहरों को कोलाज मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित करने का काम यहां किया गया है। भवन का जो बाहर स्वरूप है, कंदरिया महादेव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, सांची तथा बादल महल के साथ ही जनजाति कलाकृतियों के त्रिआयामी स्वरूपों में सुशोभित किया है। आप प्रथम तल पर अगर देखेंगे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे नायक स्वतंत्रता के मध्य प्रदेश से संबंधित आदिवासी लोक कला, वन्य जीवन, वास्तु स्थापत्य, उसको मेटल आर्ट और सेरेमिक वर्क के द्वारा यहां प्रदर्शित किया गया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाता, आप इसको देखेंगे। इसमें हम ये कोशिश भी करेंगे कि हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, आवश्यकता पड़ने पर सांसदगण, लेकिन उनके साथ साथ हमारी कोशिश ये रहेगी कि मध्य प्रदेश भवन में जो हमारे माननीय मुरलीधर राव जी आए हैं उनका स्वागत है। यहां राज्य के आवश्यकता पड़ने पर बाकी नागरिक भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। यहाँ सोविनियर शॉप भी रहेगा, यहाँ हस्तशिल्प, हथकरघा, वन औषधि उत्पादों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। मोटा अनाज, श्री अन्न, मध्य प्रदेश का कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, उसका भी विशेष रूप से हम लोग प्रदर्शन कर सकें। और गंभीर बीमारी का इलाज कराने मध्य प्रदेश के मरीज या सिविल सेवा परीक्षाओं में भर्ती के लिए आने वाले छात्र, इस तरह की भी अगर कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होगी तो उसको भी हम विकसित करने का काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इस भवन के माध्यम से हमको अपने कर्तव्यों के निर्वहन में और आसानी होगी। और मैं ये विश्वास भी करता हूं कि ये नवनिर्मित भवन दिल्ली में मध्य प्रदेश की संस्कृति तथा गौरव के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित ये मिनी मध्य प्रदेश राज्य की विरासत, कला, संस्कृति और प्रदेश के आमजनों के प्रतीक के तौर पर भी उभरेगा। इस भवन का दर्शन जरूर करें। हमारे प्रदेश से संबंधित अधिकारीगण भी हमारे आए हुए हैं, तो सब एक राउंड भवन को देखें भी। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।